मानिए बच्चों, आज हम क्लास 6 के साइंस में चेंज अराउंड अस चैप्टर 6 में चेंज अराउंड अस यानी हमारे आसपास होने वाले चेंज यानी परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों के बारे में। अब एक आता है चेंज। चेंज मींस होता क्या है? चेंज मींस होता क्या है? तो आप जानते हो चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? तो परिवर्तन यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना यानी बदल जाना। अराउंड अस यानी हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। आप जानते हो बच्चों, जो वाटर होता है क्या होता है? वाटर। वाटर हम जानते हैं, इसी वाटर को फ्रीज करके यानी ठंडा करके कूल करके क्या बनाया जाता है बच्चों? ब्रो आइस। क्या बनाया जाता है बच्चों? तो आइस बनाया जाता है। तो ये आपका वाटर से आइस आपका फॉर्म मतलब रूप आपका चेंज हुआ नहीं हुआ बच्चों? हो गया ना? यानी इसी को कहते हैं हम चेंज हो जाना। क्या बच्चों? चेंज हो जाना। जैसे हमने आपको होमवर्क दिया और आपने कहा जी सर हम इसको सॉल्व करके आएंगे या हम उसको लर्न करके आएंगे, ठीक है ना? लेकिन जब आप क्लास में आए तो आप कहे कि सर जी हमने याद नहीं किया, आप कहे ही नहीं थे। उसमें क्या हो गया? आप चेंज हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? चेंज हो गए ना? तो ये सब चीजें हमारे आसपास जो भी चीजें होती है उसको कहते हैं चेंज अराउंड अस। इसमें हम पहला पढ़ेंगे टाइप ऑफ चेंज। टाइप कई टाइप होते हैं चेंज के, बट हम इसमें 4 टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे बच्चों? 4 टाइप पढ़ेंगे। पहला आपका पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ोगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज। क्या बच्चों? रिवर्सिबल चेंज। अब रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? प्रतिवर्ती यानी रिवर्स का मतलब होता है हम कहीं गए और फिर हम वापस आ गए। क्या हुए बच्चों? हम कहीं गए फिर वापस आ गए, उसको कहते हैं रिवर्स आ जाना, ठीक है ना? यानी वे परिवर्तन दोज चेंज कैन बी आवर इनिशियल फॉर्म, मतलब आपके अपने पूर्व स्टेट में आ सकते हैं। यानी वे परिवर्तन जो होने के बाद अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। एग्जाम्पल फॉर अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। जैसे आप जानते हो वाटर क्या हो जाता है बच्चों? आइस में हो जाता है। वाटर आपका आइस में हो जाता है तो ये आपका चेंज हो गया। फिर क्या आपका आइस से आपका वाटर हो सकता है कि नहीं बच्चों? तो आपका आइस से वाटर भी चेंज हो जाएगा। क्या बच्चों? तो अगर आपका वाटर से आइस हो जाता है बच्चों तो आप क्या जाएगा? आइस से वाटर भी क्या जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज का सिंबल। क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्सिबल चेंज का। यानी हम वाटर से अगर आइस बना देंगे तब हम आइस को हीट करके या हम जो है अधिक टेम्परेचर पर रखकर हम आइस को क्या कर सकते हैं? वाटर में चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा बच्चों? समझ में आ गया? यानी रिवर्सिबल मतलब होता है कि वे परिवर्तन जिनको हम अलग में करने के बाद फिर हम वापस कर लेते हैं। समझ आ गया बच्चों? अब दूसरा आपका होता है, इसमें और कोई एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जांपल फॉर जैसे कि अगर हम बटर होता है, मक्खन आप देखियो बटर को अगर हम फ्रिज में रखें तो क्या बन जाता है? एक ठोस यानी सॉलिड बन जाता है बच्चों। लेकिन जैसे ही उसको हम सनलाइट में यानी धूप में रखते हैं या हम अधिक टेम्परेचर पर रखते हैं क्या है बच्चों? तो लिक्विड में आ जाता है। इसमें जगह लिक्विड में ऑयल की तरह हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही हम उस ऑयल को उस पिघले हुए बटर को अगर क्या करेंगे, अगर हम उसको किसी और कूल किया जाए फ्रिज में तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो सॉलिड हो जाएगा। तो क्या हो गया? एक प्रकार से आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। दूसरा का आपका होता है इरेसिबल। क्या होता है?
इरेसिबल में आपको बच्चों वे परिवर्तन जिनको हम वापस नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप जो है कोई सीड है, क्या है बच्चों, कोई सीड है, सीड मतलब होता है बीज, बीज क्या होता है, जिससे एक आपका प्लांट, एक पौधा आपका जन्म लेता है। सीड से क्या बनता है बच्चों, ट्री, क्या बन जाता है, ट्री बन सकता है। तो क्या हम सीड से हम ट्री बना देंगे, तो क्या हम ट्री को कह सकते हैं हे ट्री आप सीड हो जाओ, क्या ट्री सीड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चों। तो यानी हम सीड से जो है हम ट्री आपका हो सकता है, लेकिन उसी जब ट्री आपका बड़ा हो जाता है तो अब उस बड़े वाले ट्री को हम जो सीड में नहीं चेंज कर सकते, तो आपका बच्चा क्या हो जाएगा, इरेसिबल चेंज। समझ गए बच्चों? ओके, तो दोनों आपके आगे, यानी जिनको हम पहले अवस्था में ला देंगे रिवर्सिबल, जिसको नहीं लाएंगे कर बच्चों इरेसिबल। समझ आ गया बच्चों? तो इस ऊपर हम क्या जानेंगे, इसका एग्जांपल लिखेंगे और इसका डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों। ओके बच्चों, ये रात हो जाएगी जाते बच्चों पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज, हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज क्या है, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल आप समझाओ। जैसे कि हमने बताया चेंज दैट कैन बी इजीली रिवर्स, वह चेंज जिसको इजीली आसानी से वो रिवर्स आ जाता है, यानी अपने पहले सिचुएशन यानी स्टेट में आ जाता है, बाय रिमूविंग द काज ऑफ द चेंज, यानी जिससे हम परिवर्तन किए हैं, काज उसका कारण, जिस कारण से हम परिवर्तन किया तो उसको हटा दिया जाए तो अपने सिचुएशन में आ जाएगा। इस कारण रिवर्सिबल चेंज, जैसे कि अगर हम वाटर को, ये आपका रिवर्सिबल है, यानी वाटर चेंज होता है आइस में और आइस में जाता है बैक वाटर में, ठीक है ना। वाटर को अगर चेंज किया जाए इसका होगा, हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और फिर हम आइस को किसमें चेंज करेंगे, वाटर में क्या करेंगे बच्चों, तो हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे। बच्चों तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके बच्चों, अब आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज, क्या बनता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज एन इरेसिबल चेंज, इरेसिबल चेंज क्या है, एक एग्जांपल आप गिव कीजिए दीजिए। तो चेंज दैट कैन नॉट बी, मैंने अभी आपको बताया है कि जो परिवर्तन रिवर्स नहीं हो सकते तो क्या कहते हैं हम, इरेसिबल चेंज। एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, मैच स्टिक देखे हैं यानी माचिस की तीली आप देखे हैं, अगर उसको हम जला दें, जलाने के बाद जो काला हो जाता है, जो राख हो जाता है, क्या उस राख को हम उसी तीली में रख सकते हैं बच्चों, नहीं बदल पाएंगे ना, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेसिबल चेंज। आप जानते हो राइस को देखिए, वो चावल को और आप पानी है, पानी होता है, दोनों को मिलाते हैं, हम क्या बनाते हैं, उसको उबालते हैं ना, और वही जो चावल उबल जाता है हम उसको क्या करते हैं, फूड करते हैं, भोजन करते हैं बच्चों। जैसे चावल आपका बन जाता है तो क्या उस चावल को हम वैसे ही ठोस बना सकते हैं जैसे पहले था बच्चों, नहीं बना पाएंगे ना, यानी हम चावल को उबालकर अपने भोजन के लिए यूज कर लेंगे, बट हम उसको पहले जैसा नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे बच्चों, नहीं कर पाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका यह इरेसिबल। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब बाल करता है, जन्म लेता है, तो छोटा सा बच्चा बड़ा होने लगता है, और जैसे ही बड़ा हो जाता है, एक आपका युवक हो जाता है, तो क्या वह जो परिवर्तन हो रहा है, हम युवक को कह देंगे है युवक आप छोटे हो जाओ, क्या हो जाओ, छोटे हो जाओ, तो क्या आपका हो जाएगा, बोलिए क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी हम छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा जब आपका हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब वह छोटा नहीं पाएगा, यानी ये क्या हो गया, इरेसिबल चेंज हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो आप ये आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, आप ये जिसे जस्ट लिखिए। ओके बच्चों, अब बच्चों जो आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है, क्या है बच्चों, जो आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है, ए चेंज इन विच नो, देखिए अब हम इसके पहले बताते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज में यह आपका रिवर्सिबल क्या होता है, ये आपका रिवर्सिबल होता है, यानी इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए जैसे कि ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड आर रिवर्सिबल, मतलब क्या होते हैं, जो रिवर्सिबल, जो क्या होता है,
जो नया पदार्थ नहीं बनता है, और क्या होता है अरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल होता है, जो भी आपका बैक आ सकता है। इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि आप जो है ग्लोविंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब देखो आप, अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या करते बच्चों, तो अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं तो जलाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें हीट होगा, हीट होगा यानी उसमें चेंज हो गया। तेरा पहले आपका बल्ब था तो कोई लाइट नहीं था, कोई कलर नहीं था, उसका कलर चेंज हो गया, येलो हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। लेकिन क्या कोई आपका नया पदार्थ बनता है? नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि बल्ब हो गया, अब बल्ब से क्या बन गया, आपका टीवी बन गया, तो ऐसा कहीं होता है बच्चों? तो नहीं होता है। तो आपका बल्ब का बल्ब ही रहता है, यानी फिजिकल में आपका कोई न्यू आपका जो है सबस्टेंस नहीं बनता है, और ये आपका रिवर्सिबल होता है। समझ पर बच्चों? अब इसके बाद एक और होता है केमिकल चेंज। क्या होता है? तो इसमें आपका यह रिवर्सिबल नहीं होता है। ओके बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज आपका रिवर्सिबल नहीं होता है। तो इसके बाद क्या सीखेंगे बच्चों? केमिकल चेंज। ओके बच्चों, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा आपका बनता है बच्चों, व्हाट इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता क्या है और उसका एग्जांपल देना है। देखिए हमने बताया अभी आपको कि फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल आपका रिवर्सिबल नहीं होता, यानी इरेसिबल होता है। अगर कोई नया पदार्थ आपका बन गया तो फिर वो अपने आप पहले वाले रूप में नहीं आ पाता है। जैसे ए चेंज इज इन विच न्यू सब्सटेंस और नया पदार्थ बन जाता है, एंड आर रिवर्सिबल, यानी क्या होता है? इरेसिबल होता है, यानी आपका ये पहले रूप में नहीं आ पाता। ओके बच्चों, फिजिकल चेंज, इसका फिजिकल चेंज का, जैसे कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल। कैंडल देखिए आप, मोमबत्ती वगैरह भी देखते हो जलता रहता है, तो आपका केमिकल चेंज, यानी इसमें जिसमें नया न्यू सब्सटेंस बनता है और या इरेसिबल होता है, इस कारण केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कहलाता है। हमने आपको बताया कि इससे बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कैंडल जैसे आपका जलता है तो कैंडल से जल कर क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। तो क्या हम गैस को पकड़ कर लाएंगे, बना देंगे कैंडल? कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल बच्चों। तो यानी ये आपका केमिकल नया पदार्थ बन गया और आपका रिवर्सिबल नहीं है। जब आपका नया पदार्थ बन जाएगा तो क्या होगा? ये आपका फिजिकल नहीं होगा, केमिकल हो जाएगा। बच्चों बर्निंग ऑफ ए कैंडल, आपका रोटी वगैरह बनता है पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम आटे से क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। क्या हम आटे से बना पाएंगे फ्लोर आटा? नहीं बना पाएंगे बच्चों ना। तो इस तरह हमने कितने हेडिंग पढ़े? 4 हेडिंग। अब चारों को लर्न करोगे और अपने पास से क्या बच्चों? अपने पास से सबके ऊपर 4 एग्जांपल। क्या बच्चों? 4 एग्जांपल। होमवर्क क्या होगा बच्चों? उसको लर्न करना है। और होमवर्क ये होगा कि आपको फिजिकल, केमिकल एंड इरेसिबल और इरेसिबल, ये चारों पर आपको 4 एग्जांपल। कितना एग्जांपल बच्चों? तो 4 एग्जांपल आपको लिखना है। कितना लिख लो बच्चों। तो आपने 4 क्वेश्चन समझा, बाकी क्वेश्चन हम जो अगले वीडियो समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।